दोस्तों नमस्कार। देश में जोर शोर से अभी नई शिक्षा नीति को लेकर बहस आम है। कई बातें इसमें हैं जो आने वाले दिनों में देश की जो शिक्षा का स्तर है, उसकी स्थिति है, उसकी अवधारणा है, उसको पूरी तरह से बदल देगी। उसमें एक बात यह है कि आने वाले समय में जो विश्वविद्यालय का स्वरूप होगा वह डिजिटल भी होगा। डिजिटल मतलब कि आभासीय विश्वविद्यालय होंगे जिसमें छात्र देश के किसी कोने से रहकर पढ़ सकते हैं। उनको जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, वह डिजिटली मिलेगा। ठीक ये इसी प्रकार है जैसे इग्नू से अभी कोई भी छात्र कहीं से भी डिग्री प्राप्त कर सकता है। और आपको मैं यह बता दूं कि देश में अभी 40,000 के आसपास कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र दोनों के शामिल हैं। और निजी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर भी अगर काम करें तो जो सरकार की मंशा है वह प्राप्त करना मुश्किल है। यानी सरकार की मंशा यह है कि वर्तमान में देश की उच्च शिक्षा का जो आंकड़ा है वह 28% है और सरकार यह चाहती है कि 2035 तक इस 28% को 50% तक लेकर जाना है। और यह तब तक संभव नहीं दिख रहा है जब तक कि डिजिटल यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जाए। क्यों? क्योंकि निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र यह आंकड़ा 28 से 50 तक पहुंचा पाने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की अवधारणा गढ़ी जा रही है और आने वाले समय में ऐसी यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिल जाएगी। और आपको मैं यहां बता दूं कि पाकिस्तान में पहले से ही डिजिटल यूनिवर्सिटीज हैं, यानी भारत से इस मामले में वह पहले है और भारत में भी इसकी अवधारणा बन चुकी है। अब यह मूर्त रूप लेनी है। इससे फायदा यह होगा कि आपको पता होगा कि हमारे कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटीज में ऐसे भी शिक्षकों का टोटा है, यानी शिक्षकों की काफी कमी है। उस कमी की भरपाई के लिए अगर डिजिटली यूनिवर्सिटीज को बनाई जाए तो फायदा यह होगा कि किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षकों से स्टडी मटेरियल तैयार किया जा सकेगा और उनका कंटेंट अपलोड किया जा सकेगा। तो एक शिक्षकों की कमी जो है वह भी उच्च शिक्षा में बाधक नहीं बनेगी। साथ ही जो विद्यार्थी हैं देश के किसी कोने में भी बैठ के आराम से कंटेंट मटेरियल प्राप्त करके डिग्री ले सकेंगे और यह देश के लिए भी अच्छा होगा और नागरिकों के लिए भी अच्छा होगा, सरकार के लिए भी अच्छा होगा। तो नई शिक्षा नीति के तहत यह एक ऐसा कदम है जो क्रांतिकारी होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव करेगा और छात्रों के लिए बहुत लाभकर होगा। इसमें इंटरडिसिप्लिनरी की भी बात की गई है। अंतरा अनुशासनिक पढ़ाई होगा, यानी जो बच्चा इतिहास लेंगे वह ज्योग्राफी की भी डिग्री ले सकते हैं साथ साथ, और ज्योग्राफी वाले एमबीए का भी ले सकते हैं। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें आपको सिर्फ क्रेडिट पूरा करना होगा। ऐसे कई सारे इसमें पॉजिटिव्स हैं जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उसको इसमें खत्म किया गया है। छात्रों को अपने विकल्प चुनने का पूरा अवसर होगा। साथ ही उसमें यह नहीं होगा कि आपके लिए सीट ही नहीं बचा है या आपकी मजबूरी है कि आपको यह कोर्स लेना है। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा। तो ये नई शिक्षा नीति में एक बात है, थोड़ी सी, हालांकि बहुत विस्तृत है, लेकिन ये डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो अवधारणा है यह भी उसकी एक बिंदु है, एक पॉइंट है। तो आज की मेरी प्रस्तुति आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।